आज हम आप लोग के साथ 4 ऐसे ईद स्पेशल डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिन्हें बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं और बहुत लो बजट रेसिपी है। बहुत कम खर्च के साथ, बहुत कम चीज़ों के साथ ये बड़ी ही आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाती है। कोई अगर बिगिनर भी हो तो इसे बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है। अगर आप ईद पे कुछ नया बनाना चाहते हो तो इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी लगती हैं। इससे आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होती हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बना रहे हैं बिना किसी झंझट वाला शाही टुकड़ा, वो भी नए स्टाइल में मेरे तरीके से। तो सबसे पहले हमने ब्रेड ले लिए हैं, वाइट ब्रेड, जिसकी हमने 9 पीस ले लिए इस तरह से। अब आप किसी भी कटर से किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। मैंने गोल काटा है, आप चाहें तो ग्लास से भी काट सकते हैं, प्याली से, या जो भी शेप आपका पसंद हो उससे आप काट सकते हैं। ये जो किनारी बचेगी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो इस तरह से करके हमने सारा इसको गोल पीस में काट लिया है। अब हम दूसरी तरफ रख देते हैं चूल्हे पे पैन को। पैन गरम हो गया, उसमें डाल देंगे ऑयल। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम हीट पे ऑयल गरम हो जाएगा तो हम सारे ब्रेड के पीसेस डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो कर देंगे। अगर तेज़ फ्लेम रहेगी तो आपके सारे ब्रेड जल जाएंगे, तो इसलिए आप फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखें। और इस तरह से गोल्डन होने तक, कि जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तब तक के लिए आप इसे सेक लें। तो देखिए ब्रेड हमारे बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, एकदम अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे किसी जाली पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब हम बाकी के ब्रेड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे ब्रेड को हमने फ्राई कर लिया है। अब दूसरी तरफ हम फिर पैन को रख देते हैं चूल्हे पे। उसमें डाल देंगे आधा लीटर दूध। दूध हमारा पहले का गर्म हुआ हुआ था, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हम तब तक ही पकाएंगे जब तक कि इसमें शक्कर वगैरह घुल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पकाने की ज़रूरत है। अगर आपका दूध कच्चा हो तो आप उसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक ज़रूर पका लें। तो जब भी दूध की कोई चीज़ बनाएं तो आप लगातार दूध को चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर। तो हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया है। खांड हमने डाली है, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं या मिश्री भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है और ये अच्छी तरह से पकने लगा है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, 1 टीस्पून बादाम और 1 टीस्पून पिस्ता डाल दिया है। आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। अब इसे फिर से हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसे डाल दें। इससे क्या होता है कि दूध में थोड़ी सी थिकनेस हो जाएगी, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और उससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो क्रीम डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लगातार चलाते हुए। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दूध की, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे स्लो हीट पे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा चलाते हुए कि ताकि क्रीम एक बार पक जाए, उसमें उबाल आ जाए। तो क्रीम को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे रखते हैं हम साइड में। अब हम अरेंज कर लेते हैं जो ब्रेड हमने फ्राई कर लिए थे। इस तरह से आप जैसे भी चाहें इसे अरेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसे इस तरह से एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर से गरम गरम चाशनी हम पोर कर देंगे। इससे हमारे ब्रेड सारी चाशनी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी देखिए इतना ज़्यादा दिखने में लग रही है चाशनी या दूध, अभी थोड़ी देर के बाद ब्रेड अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरे दूध को ये सोख लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये डिज़र्ट हमारा बनकर तैयार है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये टेस्टी डिज़र्ट तो हमारा तैयार है। अब हम दूसरे डिज़र्ट की तरफ चलते हैं। तो हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज सी रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड कस्टर्ड।
तो देखिए इसे सिर्फ 4 ब्रेड से हमने बनाया है, जो 4 ब्रेड से इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं, यानी कि 16 पीस। आप झटपट इसे 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रेड को ले लिया है और इस तरह से इसे हमने गोल शेप में काट कर फिर इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। देखिए इस तरह से आप जिस शेप में भी चाहें काट सकते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं, राउंड में भी, या जिस तरह फिर मैंने काटा है इस तरह भी काट सकते हैं। अब फिर से पैन को रख दिया चूल्हे पे, ऑयल मीडियम हीट पे गर्म हो गया था तो सारे ब्रेड की स्लाइस डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए और अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाएं। आप इसे चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तेल में करें, घी में करें, हर तरह से ये डिज़र्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमने इसे पलट दिया है, अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सेक लेंगे। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं सारे ब्रेड। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम डाल देंगे किसी जाली पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये इतने आसान होते हैं बनाने में कि झटपट जितनी देर में आपकी चाय नाश्ता बने उतनी देर में ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमने डाल दिया है 300 ml के करीब दूध, उसमें डाल देंगे 4 टीस्पून शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा कि आपको मीठा पसंद हो। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे चलाते हुए कि ताकि दूध नीचे लगे नहीं। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो टोटल 1 गिलास दूध का हमने इस्तेमाल इसमें किया है और 1/4 कप के करीब दूध हमने निकाल लिया था बाद में, जिसमें कि हम कस्टर्ड घोलेंगे। तो 1 टीस्पून भरकर हमने कस्टर्ड डाल दिया है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि ताकि ये अच्छी तरह से उसमें हल हो जाए, मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार आप कस्टर्ड को ना डालें, थोड़ा सा डालें और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करें 2-3 मिनट तक। फिर 2-3 मिनट के बाद थोड़ा सा और डालें और फिर लगातार चम्मच चलाते हुए आप इसे मिक्स करें, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये अच्छी नहीं लगेंगी। फिर हमने थोड़ा सा डाल दिया, यानी कि सारा की हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। इस तरह से लगातार इसे मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। आप चाहें तो विस्कर भी ले सकते हैं, उससे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कस्टर्ड। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप लगातार कस्टर्ड डालने के बाद चलाते ही रहें, वरना ये नीचे चिपकने लगेंगे। तो हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ। कस्टर्ड हमारा तैयार है। अब हम एक डिश ले लेते हैं, उसमें ये जो फ्राई किए हुए ब्रेड है उसे हम डाल देंगे। आप ऐसे ही डाल दें या आपका दिल चाहे तो आप इसे अच्छी तरह से अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके ऊपर से गरम गरम कस्टर्ड हम पोर कर देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेम वही होगा कि ये फिर ब्रेड एब्जॉर्ब नहीं अच्छे से करेंगे और अंदर से ये ड्राई रह जाएंगे। जब कस्टर्ड पतला रहेगा और गर्म रहेगा तो ब्रेड अपने अंदर अच्छी तरह से इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने कस्टर्ड डाल दिया। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। आधा टीस्पून के करीब ही हमने बादाम और पिस्ता लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहें डाल सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ही लगते हैं और झटपट बन जाते हैं। यकीन जाने कि पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये बन गए। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ले लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें उसकी फिलिंग बनानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक बोल ले लिया है, उसमें सबसे पहले हमने डाल दिया आधा कप मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल दिया है पाउडर शुगर, आप शक्कर को पीस कर डाल दें। 3 टेबल स्पून हमने दूध की मलाई को शामिल कर दिया है। आधा टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। 4 टेबल स्पून हमने नारियल का बुरादा शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून हमने केवड़ा वाटर डाला है। आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/4 कप दूध ले लिया है, उसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, आप एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। मैंने गलती से पूरा एक साथ डाल दिया है, लेकिन आप ये गलती ना करें।
तो देखिए मुझे मेरी ये फिलिंग पतली लग रही है तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना है तो नारियल का बुरादा भी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी सेमी सॉलिड सी फिलिंग चाहिए। बहुत पतली रहेगी तो वो बह जाएगी, इसलिए इस तरह की चाहिए। अगर आपके पास वक्त हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अभी हमारी फिलिंग तैयार है। अब दूसरी तरफ हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 कप शक्कर ले लिया है और आधा कप पानी डाल दिया है। इसे डालकर हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाना है। हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस शक्कर को घुल जाने के बाद 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़े से ज़ाफ़रान। अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं। 1 से 2 मिनट और पकाएंगे तो चाशनी हमारी तैयार है। अब हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। इसकी किनारी हमें काटनी है, तो इस तरह से चारों तरफ से हम इसके किनारी काट लेंगे और उसके बाद इस एक ब्रेड के हम 4 टुकड़े करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, किसी भी शेप में काट सकती हैं, गोल भी काट सकती हैं, चाहे तो हाफ़ स्लाइस भी बना सकती हैं, लेकिन मैं एक ब्रेड के 4 टुकड़े करूँगी। बहुत बड़ी पीस हमें नहीं बनानी है। तो ब्रेड हमारे कट चुके हैं। अब हम रख देते हैं चूल्हे पे कढ़ाई को, उसमें डाल देंगे तेल। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया मीडियम हीट पे। अब हम सारे ब्रेड के स्लाइस इसमें उठाकर डाल देंगे। ब्रेड को मीडियम हीट पे हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से, गोल्डन क्रिस्प होने तक। जब इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसे दूसरी तरफ पलट दें और फिर दोनों तरफ एक जैसे कलर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका ब्रेड तैयार है। देखिए ब्रेड हमारे अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें निकाल कर आप डायरेक्ट चाशनी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसे निकाल कर टिश्यू पेपर पे रख दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लें। तो बाकी ब्रेड की स्लाइस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन क्रिस्प होने तक। मैंने इसमें 7 ब्रेड की स्लाइस को काटा है, आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो और अब बाकी के निकाल के मैं डायरेक्ट चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी में आप इसे 2 से 3 मिनट तक ही डालें, बहुत देर तक डालने की ज़रूरत नहीं। इस तरह अच्छे से डिप कर दें कि ताकि चाशनी अच्छी तरह से ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद हम चाशनी से निकाल देंगे ब्रेड को। इस तरह से आप निकाल लें बड़े एहतियात से, वैसे टूटेंगे नहीं, अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। और इस तरह आप किसी जाली पे या छन्नी पे फैला दें ताकि एक्स्ट्रा चाशनी इसकी निकल जाए। अब जब ये ब्रेड ठंडे हो जाएंगे तो हम इसके अंदर फिलिंग लगाएंगे। तो आप इस तरह से बराबर से फिलिंग डाल दें, उसके ऊपर से दूसरी पीस उठाकर रख दें। उसे दबाना नहीं है हमें, इस तरह से बनाकर आप रखते जाएं। अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ी देर ये फिलिंग आप फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें तो थोड़ी सी और सॉलिड हो जाती है, तो बड़ी आसानी से चिपक जाती है और बाहर नहीं निकलती है। लेकिन अगर वक्त नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपको बहुत ज़्यादा ब्रेड को दबाना नहीं है। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे, उसके बाद चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर के आपके पास है तो लगा दें, वरना कोई मसला नहीं है। इसके बिना भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एकदम टेस्टी और डिलीशियस से हमारी मिठाई बनकर तैयार है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ। तो हमने बनाई है ब्रेड रसमलाई, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। इस ईद आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी, बिना किसी झंझट के बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में यकीन जाने लाजवाब है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया है, 1 पैकेट ब्रेड ले लिया है, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम ले ली है, आधा कप शक्कर, बादाम पिस्ता 1-1 टेबल स्पून ले लिया है, आधा चम्मच हमने इलायची पाउडर और थोड़े से हमने केसर के धागे ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड को काट लेना है। तो मैंने इसके लिए ग्लास लिया है, आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, गोल शेप में, प्याली हो, कुकी कटर हो। बहुत बड़ी साइज़ की नहीं काटना है। तो मेरे पास ग्लास की साइज़ बहुत परफेक्ट थी तो मैंने उससे काट लिया है। लेकिन ये जो किनारी बचेगी उसे आप बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब सारी ब्रेड को हम इसी तरह से काट लेंगे। पहले काट कर एक साइड में रख लेते हैं। अब चूल्हे पे रख देते हैं पैन को। किसी मोटे तले के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी आप कोई मीठा वगैरह बनाए, तो उससे दूध नीचे चिपकेगा नहीं। तो ये जो हमने दूध इस्तेमाल किया है पहले से गर्म हुआ था, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद एक उबाल आने देंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप उसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक उबाल आने के बाद स्लो करके ज़रूर पकाएं, उससे आपकी रसमलाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो दूध को लगातार नीचे से चलाते रहें ताकि दूध नीचे चिपके नहीं, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है।
तो दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं शक्कर को और शक्कर डालकर भी हम थोड़ी देर तक इसे चलाएंगे। आप शक्कर कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप मीठा खाना पसंद करते हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा मीठा और ना ही कम। तो देखिए शक्कर भी हमारी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं इलायची पाउडर। हम इसमें शामिल कर देते हैं केसर को। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बस बहुत थोड़ी सी, एक पिंच से भी थोड़ी कम, या तो हल्दी पाउडर डाल सकते हैं या तो फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट और इसी टाइम पे शामिल कर देते हैं फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो दूध को थोड़ा सा आपको और गाढ़ा कर लेना है, लेकिन अगर फ्रेश क्रीम है तो ज़रूर डालें। और फ्रेश क्रीम डालने के बाद आपको लगातार दूध को इस तरह से चलाते रहना है, वरना ये नीचे चिपकने लगेगी। और इसमें एक उबाल आने देना है इसे लगातार चलाते हुए। तो दूध में उबाल आ चुका है। अब इसे कम से कम हमें 5 मिनट तक पका लेना है, क्योंकि हमारा दूध पका हुआ था तो हमने 5 मिनट पकाना है। अगर आपका दूध कच्चा हो तो कम से कम 12 से 15 मिनट तक स्लो हीट पे इसे ज़रूर पकाएं। अब इसे कम से कम 2 मिनट तक हम स्लो करके पकाएंगे, 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, 2 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम पे पका लेना है। तो देखिए पक चुका दूध हमारा, चाशनी बन चुकी है। अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। अब इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधा हमें फ्रिज में रखकर ठंडा करना है और आधे को हमें इसी वक्त रूम टेम्परेचर पे ही रसमलाई पे यानी कि ब्रेड पे पोर करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमने ब्रेड काटे हैं उसे अरेंज कर लेना है। आपको अगर अलग अलग प्यालियों में करना है तो भी कर सकते हैं, अगर एक साथ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो 2-2 ब्रेड हमने एक साथ रखे हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मोटी थोड़ी बनकर तैयार होती है। अब इसके ऊपर हमें अच्छे से इस शीरे को यानी कि दूध को पोर कर देना है, अच्छी तरह कर देना है कि ताकि ब्रेड उसमें अच्छे से कवर हो जाए। हमने अलग अलग भी रखा है, इस तरह से एक बड़े बर्तन में एक साथ भी रख लिया है। अब सारे पे हमें पोर कर देना है। अगर इसमें ज़्यादा है दूध तो आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी एब्जॉर्ब करता है। पहले हम अच्छे से पोर करेंगे, उसके बाद जितना दूध हमने निकाला है अलग से सारा का सारा पोर करके इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ही रख देंगे, कि ताकि ये जितना दूध को एब्जॉर्ब करना है यानी चाशनी को, उतना फिर ये एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए हमने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, निकाला, इसने काफ़ी पूरा दूध एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लिया, पूरा सोख कर लिया। अब जो अलग से हमने आधा दूध ठंडा होने के लिए रखा था उसे अब इसके ऊपर से हम पोर कर देंगे। ठंडी ठंडी ये रसमलाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो ये ब्रेड से बनने वाली रसमलाई 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाजवाब बनती है कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। अब आप ऊपर से बादाम, पिस्ता या इस तरह से अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो उनसे आप गार्निश कर दें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो इस ईद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। झटपट बन जाने वाली, बिना किसी मेहनत के, और इतनी ज़्यादा लजीज कि खाने वाला आपका हाथ चूम ले, इतनी टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी ये सारी रेसिपीज़ आपको पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।